नाजरीन को सलाम व आदाब। मैं हूं अनवर सरपा और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ लद्दाख। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां ख्री सुल्तान चोर स्टेडियम ब्यामाथंग में एक पॉलिटिकल रैली का इनेकाद किया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला साहब के अलावा सईद रूहुल्लाह मूसवी और इसके अलावा दीगर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान मौजूद थे। पेश है वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। जिन्होंने अपना खून देके इस लाल को यहाँ पर ले आया है, हम डरने वाले नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार। और उनके साथ बाकी खैर बहुत है साथियाँ। उनकी इस्माइल शरीफ मुझे याद नहीं है, आप लोग माफ़ कीजिए। जनाब शेर कश्मीर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने बहुत कुछ हमें दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अमन और भाईचारे का दर्स दिया है। हम सबको ये मालूम है कि 5 अगस्त को जो एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया हमारे और कश्मीर के बीच में, लेकिन मतलब गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि इस इमेजिनरी लाइन के थ्रू हमको अलग किया जा सकता है, इन बॉर्डर्स के थ्रू अलग किया जा सकता है, लेकिन उनकी सोच गलत निकली। आज आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से पहले इस डिस्ट्रिक्ट में मजबूत थी, वो आज भी उसी तरीके से मजबूत है और इंशाल्लाह आगे भी हम इसको मजबूती के साथ मतलब आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या आप कोकर के आदमी हैं? करना एक्शन, सबके हाथ बराबर ले लो। आप एनसी वालों के खिलाफ एक्शन ले लो, कांग्रेस के खिलाफ एक्शन ले लो, लेकिन बीजेपी वालों के खिलाफ एक्शन ले लो। अगर आप कहेंगे बीजेपी को छोड़ेंगे, एनसी और कांग्रेस के साथ हम नाइंसाफी करेंगे, ये होने हम नहीं देंगे। ये आप अपने जहन में रख लीजिए, ये अपने दिमाग में बिठा दीजिए। मैं उमर साहब आपसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो यूटी यहाँ पर दिया गया है, लद्दाख में यूटी दिया, करगिल वालों की यूटी की कोई डिमांड नहीं थी। ये मेरे लेह के भाइयों ने यूटी मांगा था, ये यूटी लेह के भाइयों ने मांगा था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर को यूटी देना था, आप लेह के भाइयों को देते, हमारा कोई एतराज नहीं है। लेकिन आपने हमें जबरदस्ती यूटी दे के हमें गुलाम बनाया यहाँ पर, क्योंकि हमारे एमएलए हुआ करते थे, हमारे एमएलसी हुआ करते थे, हमारे लीडर साहब यहाँ से मिनिस्टर बनते थे, जमहूरियत में हमारा राज चलता था, हमारे लोगों के काम बनते थे। आज आपने प्राइम मिनिस्टर साहब एक एलजी और 4 सेक्रेटरियों को भेज के हमें यहाँ पर डिक्टेटरशिप की हुकूमत लाई और हमें गुलाम बनाया है, लेकिन हम गुलाम बनने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह पुरजोश अल्फाज में हमारे हरदिल अजीज नायब सदर गुलाम रसूल साहब आपसे मुखातिब थे। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि पहले हम जोरदार तालियों से उमर साहब का शुक्रिया अदा करें पहले कि उन्होंने पूरा केस लड़के चट्टान की तरह खड़े रहकर इसकी वजह को रोकने के, जिस सैंपल के जो है निशान को जो रोकने के लिए इसको जो है नोटिफाइड न कराने की जो है बहुत सारे यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जो है जोर लगाई गई, लेकिन जोर नहीं चली। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और जिस वकील को खड़ा किया उसका भी मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ में जो हमारी जुडिशरी है, ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उनको भी मैं कि हमें जो जस्टिस दी उन्होंने, और उनको भी मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा। और ख़ासकर करगिल के बाशऊर आवाम को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ आप सब उमर अब्दुल्ला साहब को सुनना चाहते हैं इधर, पर 2-3 चीज़ों में थोड़ी सी बात करूँगा। और वो ये है कि मुझे लगता है हर एक इंसान को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कोई जगह है, रियासत है, हर एक फ़र्द को आजमाइश से गुज़रना पड़ता है। और शायद 2019 से पहले भी हमने बहुत सारी आजमाइश देखी होंगी, लेकिन 2019 के बाद जो आजमाइशें आई उसमें हम लोगों का जो कैरेक्टर है वो सामने आना चाहिए। और वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2019 के बाद बार बार यहाँ एक नारा चला था, सबकी ख्वाहिश नहीं थी, हम सब की मर्जी के खिलाफ रियासत को तकसीम किया गया
ہم سب کی مرضی کے خلاف ریاست کو اپنے درجے سے گرایا گیا. ہمیں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، جیسے کہ پہلے حصے ہوئے نہیں تھے، جیسے کہ پہلے ہوئے حصے یہاں پہ کم تھے. تو ایک بات ذہن میں آئی، بات اور سوال. جتنے بھی ساتھی یہاں ہیں اسٹیج پہ اور بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اس دھوپ میں آپ نے اتنی دیر ہم کو سنا، اپنے لیڈر کی محبت میں یہاں جمع ہوئے، ہمارا استقبال کیا. ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو بھی تسلی ہو گئی یوٹی کے. وہ کہتے ہیں ہمیں ریاست دے دو، ہمیں اسمبلی دے دو، ہمیں 370 کا وہ سارا دے دو جس سے ہم بچ جائیں گے. ارے بھائی وہ سارا کچھ تو 5 اگست 2019 سے پہلے ہی تو آپ کے پاس تھا. لیکن آپ کو دیتے دیتے یہاں کا بیڑا گرک کیا. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.